दोस्तों आज का जो हमारा फोकस है दैट इज G7 समिट. इट इज गोइंग ऑन इन इटली. G7 की बात करें तो सबसे पहले तो मेंबर देशों को देख लेते हैं. पहले ये G8 हुआ करता था, फिर जो क्राइमिया में चीजें हुई रशिया ने जो किया तो फिर रशिया को इसमें से निकाल दिया एंड देन इट बिकेम G7. तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए, ये 7 देश जो हैं दे आर पार्ट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ 7. और इसमें एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, जो जापान है इट इज द ओनली एशियन कंट्री. बाकी के जो देश हैं इनको आप वेस्टर्न नेशंस कह सकते हैं. एक जो पश्चिमी संस्कृति फॉलो करने वाले जो देश हैं दे आर पार्ट ऑफ दिस G7. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो है दे आर ऑल्सो मीन्स भले ही वो साउथ में हो, भले ही वो इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी, लेकिन ये जो ईस्ट में है और साउथ में है, लेकिन इसके बावजूद भी दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस G7. लेकिन उनकी जो संस्कृति है यू कैन कॉल इट वेस्टर्न संस्कृति. ठीक है. यूरोपियन यूनियन जो है इट इज ए नॉन एन्यूमरेटेड मेंबर ऑफ G7. सैड न्यूज जो है दैट इज अबाउट इटालियन पार्लियामेंट. वो क्या है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल. और G7 की ये जो समिट चल रही है तो अभी तक जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. ऑफ कोर्स हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो इटली पहुंच गए हैं, तो इंडिया और G7 का जो कनेक्शन है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू, और खास करके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी G7 इंडिया जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. और किस दिशा में डिसीजंस लिए जा रहे हैं, क्या क्या चीजें तय की जा रही है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल. मेरा नाम है प्रशांत मामानी, यू वाचिंग स्टडी ग्लोज. नाउ डियर फ्रेंड्स, इटाली की जो पार्लियामेंट है उसका मेंशन हुआ है, तो ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी इटालियन पार्लियामेंट. और एक बुरी खबर जो आ रही है दैट इज अबाउट ए फिजिकल फाइट. जो एमपीज हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, उनके बीच में एक फिजिकल फाइट हो गई. और ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि आपके देश में G7 की समिट हो रही है, चल रही है, तो पूरी दुनिया का ध्यान जो है वो आप पर है. आप स्पॉटलाइट में, आपका देश जो है ये स्पॉटलाइट में है. और ऐसे समय में अगर जो पार्लियामेंट में बैठे आपके जो लॉ मेकर्स हैं, जो आपके लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर ले पार्लियामेंट में, और वो एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं, तो ये इटाली के लिए एज ए कंट्री ये बहुत बड़ी शर्म की बात है. इसी के साथ दोस्तों वी हैव टू ऑब्जर्व दिस थिंग एज वेल. यहां पर मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों के मन में ये एक गलत फहमी होती है कि जो सूट बूट पहनते हैं दे आर वेरी वेल पॉलिश्ड. ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट. जो कपड़े होते हैं इट इज जस्ट ए सॉर्ट ऑफ यूनिफॉर्म, या फिर जस्ट आप कह सकते हैं कि उससे आप किसी व्यक्ति या फिर किसी देश के लोगों का कैरेक्टर जो है वो जज नहीं कर सकते. अब हमारे देश में लोकसभा, राज्यसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी हमें कई बार बड़े बड़े इश्यूज देखने को मिलते हैं. लेकिन एक बात अभी तक जो अच्छी है, टचवुड, दैट इज के जब लेट्स से G20 की समिट हुई तो उस समय पर हमें किसी भी प्रकार की ऐसी कोई चीज जो है वो देखने को नहीं मिली थी. तो ये डेकोरम जो है वो दुनिया के किसी भी देश के जो लॉ मेकर्स हैं उनको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए, राइट. ये एक बहुत बड़ी चीज जो है वो हो चुकी है. तो ओपोनेंट्स जो हैं इटाली के, जो लॉ मेकर्स हैं, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, वो क्या कह रही थी, वो ये कह रही है कि जो सदर्न रीजन है इटली का, तो उसमें गरीबी की सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा सीरियस होने लगी है. और ऑफ कोर्स वो यही कहना चाहते हैं कि सरकार जो है इस पर जो करना चाहिए दे आर नॉट डूइंग दैट मच एंड थिंग्स लाइक दैट. तो ये चीजें जो है, ये डिस्कशन जो है वो फिर फाइट में कन्वर्ट हो गए, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट. और दोस्तों ये जो G7 समिट है, ये जो वायलेंट सीन है अब दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में, जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, तो उसमें ये फ्रंट पेज पर हमें देखने को मिला है. ये समिट जो है इसकी शुरुआत थर्सडे को हुई एंड इट्स गोइंग टू गो ऑन टिल सैटरडे, राइट. अब यहां पर जो इटली की बात आई है तो ऑफ कोर्स लेट्स गो थ्रू द मैप ऑफ इटली. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दिस इज द मैप ऑफ इटली, थैंक्स टू नेशंस ऑनलाइन प्रोजेक्ट फॉर दिस इंटरेस्टिंग मैप. और इसको हम जूम करके भी देखते हैं, राइट. लेट्स स्टार्ट विद नॉर्थ. तो यहां पर आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड के साथ एक बॉर्डर शेयर करता है इटली. फिर यहां पर एक दूसरा देश आ जाता है, राइट. इट इज ऑस्ट्रिया, एज यू कैन सी, राइट. ये है ऑस्ट्रिया. तो ऑस्ट्रिया के साथ एक लंबी बॉर्डर जो है, लैंड बाउंड्री शेयर करता है इटली. फिर यहां पर बड़े बड़े जो फेमस शहर है, मिलान इज वेरी फेमस फॉर फैशन एंड थिंग्स, इजंट इट. एंड देन यू हैव दिस वेनिस जो बहुत ही फेमस है. बहुत सारे हमारे हिंदी फिल्मों में भी वेनिस जो है इसको दिखाया गया है. यू कैन सी हियर फ्रांस के साथ एक बॉर्डर शेयर करता है ये देश इटली. और इस तरफ आएंगे देन यू विल फाइंड स्लोवेनिया जो है उसके साथ अपनी एक लैंड बाउंड्री शेयर करता है. फिर थोड़ा अगर हम नीचे की तरफ जाएं, राइट, फ्लोरेंस यू कैन सी हियर, राइट. फ्लोरेंस इज आल्सो वेरी फेमस. यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज रोम, दैट इज द कैपिटल. और रोम के साथ ही नजदीक ही है, राइट, सटा हुआ ही है, दिस इज वेटिकन सिटी. ठीक है. यहां पर ये वाला जो है सर्डिनिया चैनल है, और ये सर्डिनिया जो है दिस इज
इटली का ही एक पोर्शन है। और ये जो अभी मीटिंग चल रही है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, ये रफली स्पीकिंग आई शो यू एज वेल। ये देख लीजिए, सिसिली, मेडिटेरेनियन सी यहां पर है, स्ट्रेट ऑफ सिसिली यहां पर है, यू कैन सी यहां पर देखिए अफ्रीका आ गया, ये तुनिसिया, इट्स इन अफ्रीका। तो अफ्रीका और ये जो यूरोप है, इसको कनेक्ट करने वाला जो मेडिटेरेनियन सी है, जो आज की डिस्कशन का जो हमारे मोदी साहब हैं, इज गोइंग टू टॉक अबाउट दिस थिंग एज वेल। और अभी जो मीटिंग चल रही है, इट इज टेकिंग प्लेस इन दिस रीजन ऑफ इटली, राइट। सो ये था इटली का मैप। अब दोस्तों यहां पर ये जो फाइट हमें देखने को मिल रही है, दिस इंडिकेट्स के इटली में पॉलिटिकल टेंशंस चल रहे हैं। और यही चीज अगर आप ब्रॉडर लेवल पर ऑब्जर्व करेंगे, देन यू विल फाइंड कि G7 के जो दूसरे दिग्गज देश हैं, उनमें भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं। फ्रांस के न्यूज आप पढ़ेंगे, देन यू विल फाइंड कि फ्रांस में इश्यूज चल रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज। यूके में यह कहा जाता है कि ऋषि सुनाक जो है वो शायद रिपीट नहीं होंगे। फिर बाइडेन साहब और ट्रंप साहब के बीच में इलेक्शंस होंगे, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर बाइडेन एज वेल। तो इस प्रकार की चीजें जो हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं व्हेन इट कम्स टू G7 कंट्रीज, राइट। अब दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन जो है आज के डिस्कशन का, इट इज ऑफ कोर्स G7 एंड इंडिया। इटली ने इनविटेशन दिया था ये G7 समिट को अटेंड करने के लिए, भारत को इनविटेशन दिया, एंड आई एम श्योर बहुत सारे मीम्स बनने वाले हैं व्हेन पीएम मोदी विल मीट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, एज वी ऑल नो कि किस प्रकार के मीम्स जो है वो बनाए जाते हैं। बट पॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत हंसी मजाक जो है, इट इज ओके, बट इट शुड नॉट बी अभद्र चीजें नहीं होनी चाहिए। एज फार एज थोड़ी हल्की फुल्की मजाक है तो दैट्स ओके। एनीवेज, तो अफ्रीका के, साउथ अमेरिका के और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के 11 डेवलपिंग देशों के लीडर्स जो हैं उनको इन्वाइट किया गया। और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं, जो मैंने आपको बताया ना, सदर्न इटली का जो रीजन मैंने आपको बताया, इसको कहते हैं एपुलिया। तो ये जो एपुलिया रीजन है, यहां पर पहुंच गए हैं। और चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार, राइट। सो एज यू कैन सी हियर, दिस इज द रीजन जो मैंने आपको यहां पर रेड में देखने को मिल रहा है। दिस इज द रीजन जहां पर हमारे पीएम मोदी साहब पहुंच गए हैं। अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वर्ल्ड लीडर्स जो हैं उनके साथ, क्योंकि G7 के जो देश हैं तो उनके लीडर्स यहां पर पहुंचे हैं, तो उनके साथ प्रोडक्टिव डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ साथ जो ग्लोबल चैलेंजेस अभी चल रहे हैं उस पर डिस्कशन होगी, और पूरी दुनिया का एक ब्राइट फ्यूचर हो, इसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन को लेकर भी बातचीत होने वाली है। एजेंडा में जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उसमें टॉप प्रायोरिटी पर है कि अलग अलग देशों के लीडर्स के साथ बायलैटरल मीटिंग्स होंगी, और इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं ये G7 समिट का जो आउटरीच सेशन है उसको भी एड्रेस करने वाले हैं। तो इंडिया अपना व्यू भी रखेगा दुनिया के सामने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी, अफ्रीका और मेडिटेरेनियन, ये 4 बड़े टॉपिक्स पर इंडिया जो है वो इटली के साथ G7 के साथ डिस्कशन करने वाला है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि जो पॉप है ना, पॉप फ्रांसिस, उनकी एक बायलैटरल डिस्कशन मोदी साहब के साथ होगी। और G7 समिट को पॉप फ्रांसिस भी एड्रेस करने वाले हैं, और इस एड्रेस में पॉप फ्रांसिस जो है वो AI जो है इसके साथ जुड़े हुए डेंजर्स जो हैं उनको मेंशन करने वाले हैं। तो पॉप जो AI के साथ जुड़े हुए डेंजर्स को मेंशन करे, तो जब भी आप न्यूज़पेपर में ये चीजें पढ़े तो मेक श्योर आप इनको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर थोड़ी दिक्कत आ रही है तो मेक श्योर यू टेक सम नोट्स एज वेल। ये मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसको थोड़ा आप फोकस कंसंट्रेशन से देखिएगा, क्योंकि पॉप जो बताएंगे तो पूरी रिसर्च करके वो G7 को और पूरी दुनिया को बताएंगे कि भाई AI के क्या क्या डेंजर्स हैं, और आपको इजीली एक ऐसा ऐसे जो है वो पूछा जा सकता है कि AI के फायदे और डेंजर्स। तो डेंजर्स वाले पॉइंट जो है वो आपको इजीली यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। आपकी मेहनत जो है वो कम हो जाएगी, स्मार्ट मेहनत आप कर पाएंगे। अब इंडिया जो है वो ये चाहता है कि जो G20 की समिट यहां पर हुई थी हमारे देश में, तो उस समय पर जो आउटकम्स, जो चीजें तय की गई, तो वे सारी चीजें G7 के साथ जहां जहां पर अलाइन होती है, तो वहां पर G7 और G20 और इंडिया और G7 और बाकी के G20 के जो देश हैं वो सब मिलकर काम करें। और ऑफ कोर्स जो ग्लोबल साउथ है, जो डेवलपिंग, ग्लोबल साउथ का मतलब है डेवलपिंग देशों के हित को ध्यान में रखते हुए भारत जो है वो स्टैंड लेगा। तो ऑफकोर्स क्लाइमेट चेंज को लेकर, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर, राइट, ये सारी चीजों पर भारत जो है वो जोर देने वाला है। इटली के प्राइम मिनिस्टर जो हैं जियोर्जिया मेलोनी, उन्होंने कहा कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि हमने ये समिट जो है ये सदर्न इटली में रखी है। हमने जानबूझकर इसको सदर्न इटली में इसलिए रखा है क्योंकि हम एक मैसेज देना चाहते हैं। इटली इज ट्राइंग टू गिव अ मैसेज कि जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनके साथ G7 जो है वो एंगेज होना चाहता है, सीरियस एक एंगेजमेंट करना चाहता है, डायलॉग जो है उनको और ज्यादा मजबूत करना चाहता है। तो अब देखिए यहां पर एक वक्त था जब ये डेवलप्ड देश जो है वो सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचते थे, लेकिन अब ग्लोबल साउथ जो है वो इस लेवल का हो चुका है कि डेवलप्ड देश और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में ब्रिज नजर आ रहा है, विच इज वेरी गुड थिंग टू बी ऑनेस्ट, राइट। तो वो
जो पहले चीजें होती थी अब ऐसी नहीं है, बदलाव जो है वो काफी ज्यादा आ चुका है। ग्लोबल चैलेंजेस के बारे में ऑफ कोर्स बात करते हैं, राइट। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो अभी यूरोप को फेस करने को मिल रहा है, एज यू कैन सी के G7 में ज्यादातर जो देश हैं, दे आर वेस्टर्न संस्कृति वाले देश। तो यूरोप के काफी देश हैं, इटली ऑफ कोर्स, फ्रांस, जर्मनी, यूके। तो ये सारे जो देश हैं इनके लिए सबसे इमीडिएट खतरा जो है दैट इज रशिया। तो रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर दे आर गोइंग टू हैव, इनफैक्ट दे आर हैविंग अ सीरियस डिस्कशन। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, तो वो 13 जून को पहुंच गए, उनके साथ भी डिस्कशन हुई। अब भारत का स्टैंड जो है भारत ने क्लियरली बताया था, जब मोदी साहब और पुतिन साहब के बीच में एक मीटिंग हुई थी उस समय पर क्या कहा था, टुडेज एरा इज नॉट ऑफ वॉर। यही बात हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है क्वात्रा साहब, उन्होंने भी बताई। एस जयशंकर साहब ने भी यही स्टैंड लिया। ब्रिटेन जो है वो चाहता है कि, मिस्टर सुनाक ने यह कहा है कि हमें जो कुछ भी करना पड़े, वट एवर इट टेक्स, ये उनके शब्द है, वट एवर इट टेक्स वी नीड टू टेक ए डिसीजन। ही कॉल्स फॉर डिसीजिव एफर्ट्स, कुछ ऐसे एफर्ट्स हमें करने पड़ेंगे जिससे हम यूक्रेन की मदद कर सके, ऐसा ब्रिटेन ने कहा। इसके साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ने यह भी अनाउंस किया है कि यूके जो है ये 242 मिलियन पाउंड बायलैटरल असिस्टेंस में यूक्रेन को सपोर्ट करेगा, ह्यूमैनिटेरियन, एनर्जी, स्टेबलाइजेशन नीड्स और इसी के साथ साथ लॉन्ग टर्म और सोशल रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन के लिए ये पैसे जो हैं इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के साथ G7 के देशों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। यह डिसीजन है कि जो यूक्रेन है उसको $50 बिलियन की लोन प्रोवाइड की जाएगी। इस लोन के माध्यम से यूक्रेन जो है ये हथियार भी खरीद पाएगा और इसी के साथ साथ जो डैमेज हुआ है तो इसको रीबिल्ड करने के लिए भी, इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने के लिए ये लोन का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रश्न यह है कि ये पैसे आएंगे कहां से, इतने बड़े पैसे। द थिंग इज, G7 देशों ने यह तय किया है कि रशिया की जो एसेट्स हैं, जो यूरोपियन बैंक्स में है, सोना, पैसा, जो भी चीजें हैं, तो ये जो फ्रोजन रशियन एसेट्स हैं, तो ये 300 बिलियन के आसपास है और इस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, ये जो इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट का इस्तेमाल यूक्रेन को लोन देने में किया जाएगा। तो रशिया के पैसे जो हैं उसको आप समझ लीजिए, रशिया को ये पैसे भूल जाने हैं और यही पैसों का इस्तेमाल जो है वो G7 मिलकर यूक्रेन की मदद करेंगे। अब ऑफ कोर्स रशिया इज नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस थिंग। रशिया ने कहा कि भाई आप हमारी जो एसेट्स हैं, फ्रोजन एसेट्स, आप पहले तो आप इसको फ्रीज नहीं कर सकते, आपने फ्रीज कर लिया और फिर आप यही फ्रोजन एसेट जो है इसका इस्तेमाल यूक्रेन के लिए कर रहे हैं, यूक्रेन की सहायता के लिए कर रहे हैं, तो दिस इज इलीगल, दिस इज क्रिमिनल, ऐसा रशिया ने कहा है। इसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ऐड करना चाहूंगा। G7 के देशों ने यह भी तय किया है, ये जो $50 बिलियन की लोन मैंने आपको बताई ना, इसमें यह डिसीजन लिया गया है कि ये G7 के देशों में भले ही कोई लीडर चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल बाइडेन साहब अभी हैं, तो यूएसए ने कहा कि चलो ये 50 बिलियन की लोन देते हैं हम, राइट। ये जो डिसीजन है वो उसमें यूएसए ने एक बहुत इंटरेस्टिंग, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लेकिन नवंबर में लेट्स से इलेक्शन के बाद अगर ट्रंप आ जाएंगे तो ट्रंप साहब कैसे हैं, तो वो कहेंगे कि भाई ये लोन वोन हम क्यों दें, हम ये पैसे नहीं देंगे, एंड ही इज नॉट दैट मच इंक्लाइंड टू हेल्प यूक्रेन। तो G7 देशों ने यह तय किया है कि भले ही G7 देशों के अंदर पॉलिटिकल चेंज आए, लेकिन ये लोन जो है ये चलती रहेगी। तो ये एक चीज जो है वो उन्होंने डिसाइड की है। सो दिस इज बिट इंटरेस्टिंग। एक मार्शल प्लान जो है इसका मेंशन हुआ है। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने कहा कि भाई यूक्रेन के लिए एक मार्शल प्लान होना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ तो यूएसए ने $multi billion का एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था यूरोपियन देशों के लिए, खास करके यूरोप में जो यूएसए के मित्र देश थे, तो उनके इकोनॉमिक रीडेवलपमेंट या फिर इकोनॉमिक एड के लिए ये मार्शल प्लान लॉन्च किया था। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या क्या तबाही हुई, यू ऑल नो, राइट। तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो कहते हैं कि यूक्रेन के लिए भी ऐसा एक मार्शल प्लान जो है वो होना चाहिए, ऐसा उन्होंने G7 की समिट में बताया है। वर्ल्ड बैंक का ये एस्टिमेशन है कि ये जो यूक्रेन है इसको रीबिल्ड करने के लिए $500 बिलियन की जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ दोस्तों, इजराइल और गाजा का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस चीज को लेकर भी ये जो G7 है इट इज बिट सीरियस, कंसर्न्ड है। मेडिटेरेनियन सी के साथ सटा हुआ है गाजा और इजराइल, तो ये जो अभी युद्ध चल रहा है इट इज नॉट दैट फार फ्रॉम इटली एंड यूरोप ऑफ कोर्स। और इजराइल और लेबनान की बॉर्डर पर जो अभी इश्यूज चल रहे हैं, तो इन चीजों को भी डिस्कस किया है इस समिट में। तो दोस्तों, आज की जो हमारी डिस्कशन रही अभी तक की, तो इस डिस्कशन में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि G7 के साथ जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स हमने डिस्कस की है। इट्स एन ऑनगोइंग इवेंट। ये जब इवेंट खत्म हो जाएगी तो उसके बाद भी बहुत सारी चीजें इस पर लिखी जाएगी, इस पर डिस्कशन होगी, तो वी विल टॉक अबाउट इट एज वेल इन फ्यूचर, राइट, इन नियर फ्यूचर। बट रही बात आज की, तो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आई होप ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं तो इससे आपकी नॉलेज जो है ये बूस्ट हो रही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ये और ज्यादा इन डेप्थ हो रही है।
और दोस्तों मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये कोर्स जो है ये स्टडी ग्लोज की वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट जो है उसके लिंक आपको कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी के साथ मेरी यूट्यूब चैनल है क्यूरियसली एजुकेशन, इसको भी जरूर देखिएगा। आने वाले समय में क्यूरियसली पर आपको रॉक सॉलिड कंटेंट मिलने वाला है। वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।